Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello learners and friends. Welcome to the channel Gleaming Grammar. I hope you must be doing great. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. If you are visiting this channel first time, I request you to kindly subscribe the channel. So, as you all are aware that we are doing a series of parts of speech. और उसी सीरीज में आज का जो हमारा parts of speech है, that is the second last parts of speech, and its name is conjunction. So, as per our tradition, हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कंजंक्शन के बारे में, एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक. सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, डोंट स्किप इट. सो कंजंक्शन में अगर आप देखेंगे तो जो रूट वर्ड है दैट इज जंक्शन. ऑलराइट, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू मस्ट हैव हर्ड सम रेलवे स्टेशंस नेम जिनके बाद में जंक्शन आता है. फॉर एन एग्जाम्पल, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन. तो उनके बाद में जंक्शन आता है, क्योंकि सब रेलवे स्टेशन के बाद में तो जंक्शन नहीं आता. दैट मीन्स कुछ यूनिकनेस होगी. ऑल राइट, और वो यूनिकनेस क्या है? दैट जंक्शन इज बेसिकली अ जंक्चर. इट्स अ पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो ज्वाइन करते हैं. दैट्स वाई दोज पर्टिकुलर स्टेशन आर नोन एज जंक्शन. और दैट इज द रीज़न कि हमें वहाँ से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस की, मोस्ट ऑफ द डेस्टिनेशंस की ट्रेन इजीली मिल जाती हैं. ओके, तो आई होप आपने टॉपिक एसोसिएट कर लिया है. सिमिलरली कंजंक्शन, बिकॉज हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर रेलवेज. सो कंजंक्शन इज अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विच कनेक्ट्स, जो जोड़ता है, राइट, टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर. यानी कि कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करता है, बट बिकॉज इट इज़ नॉट अ रेलवे जंक्शन, सो दैट्स वाई इट जॉइंस टू वर्ड्स, two phrases और two clauses in a sentence. Okay, so let's understand कि किस तरीके से दो words, phrases या clauses को conjunction join करता है. See the first example. I like fruits and vegetables. यहाँ पे fruits and vegetables दो words हैं और दोनों words को हमने and conjunction की help से join किया है. Alright. See the next example. She usually studies in the library or at the cafe. यहाँ पे हमने दो फ्रेजेस को ज्वाइन किया है. लाइक इन द लाइब्रेरी एक फ्रेज है, एट द कैफे इट इज द सेकेंड फ्रेज, और हमने दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन किया है और से. तो और भी हमारा कंजंक्शन है, राइट. अब हमने देखा कि थर्ड इज क्लॉजेस. इट मीन्स अ कंजंक्शन कैन ऑल्सो ज्वाइन टू क्लॉजेस. सो क्लॉजेस क्या होता है, पहले मैं आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग बता देती हूँ उसके बारे में. क्लॉजेस इज बेसिकली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन वर्ब. ओके, उसके पास एक वर्ब का होना मैंडेटरी है, अनलाइक अ फ्रेज. सो ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, ये एक क्लॉज है. ही डजेंट हैव मनी, दिस इज द सेकेंड क्लॉज. और दोनों क्लॉजेस को बट से हमने ज्वाइन कर दिया है. सो बट इज कंजंक्शन. Now we will see that how many types or kinds of conjunctions are there in English language. So basically there are three types of conjunctions. The first is known as coordinating conjunction. जो सबसे पहला कंजंक्शन है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं. जो हमारा सेकंड कंजंक्शन है दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, and the third one is known as the correlative conjunction. So these are the three main kinds or types of conjunction, okay, जो हमारे हैं और जिनको आज हम स्टडी भी करने वाले हैं वन बाय वन. सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में. ओके, आई विल ट्राई टू पुट द कंजंक्शन इन अ नटशेल बिकॉज आई नो आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. सो हम इसको एक निमोनिक या फिर एक ट्रिक से अंडरस्टैंड करेंगे. एंड आई एम डैम श्योर आपने ये निमोनिक या ट्रिक पहले भी अपने टीचर्स से या फिर अपने फ्रेंड्स से या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे ज़रूर सुनी होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. आई डिडंट डेवलप इट बाय माई सेल्फ. सो फैन बॉयज, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, फैन बॉयज. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है हम उनको फैन बॉयज भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका हर एक लेटर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिनोटेड है. जैसे कि एफ इज डिनोटेड फॉर. एफ जो है वो स्टैंड करता है फॉर के लिए. ए स्टैंड करता है एंड के लिए. एन इज स्टैंडिंग फॉर नॉर. बी बट. ओ और. वाई येट. एंड द लास्ट वन एस इज फॉर सो. ऑल राइट, तो फैन बॉय जो है इसका एक शॉर्ट टर्म है. ओके, जो कि इन सारे कंजंक्शंस को डिनोटेड है जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताए. अब फैन बॉयज या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जो मेन वर्क होता है वो होता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना. ओके,
अगर आपने पहले कभी क्लॉजेस पढ़े हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्लॉजेस की बात कर रही हूँ। अब क्लॉजेस में डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू टाइप्स की क्लॉजेस होती हैं। लेकिन इसके वर्ड से भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इट मीन्स कि फ्री है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि 1947 से पहले जो हमारा नेशन था इट वाज डिपेंडेंट। ओके, वो हम अपना रूल फॉर्म नहीं कर सकते थे, राइट। बेसिकली द ब्रिटिशर्स वर देयर टू फॉर्म ऑल द रूल्स एंड लॉज फॉर अस। ओके, लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ, वी बिकेम इंडिपेंडेंट। ओके, तो अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। ऑलराइट, तो सिमिलरली जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं उनको किसी और की नीड नहीं होती, वो अपना मीनिंग खुद से क्लियर करती हैं। ओके, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है दे स्टैंड by themselves and they make their meaning pretty clear. Okay, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, अनलाइक डिपेंडेंट क्लॉज। जबकि जो दूसरी क्लॉजेज होती हैं डिपेंडेंट क्लॉज, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती हैं अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हियर आई ड्रैंक सम जूस। ओके, दिस इज वन क्लॉज, ये एक क्लॉज है। सेकेंड क्लॉज है आई वॉज थर्स्टी। आप देख सकते हैं अगर मैंने कहा कि आई ड्रैंक सम जूस, मैंने कुछ थोड़ा सा जूस पिया, मीनिंग क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ पे जूस के बाद एक फुल स्टॉप लगा दूँ तो इट कैन बी अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस भी बेसिकली वो एक इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स द मीनिंग क्लियर। ओके, लेकिन अगर कोई क्लॉज अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रही है तो हम उसको भी सेंटेंस बोल सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आई ड्रैंक सम जूस इज वन क्लॉज। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, मैं प्यासा हूँ या मैं प्यासी थी, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यू कैन सी हियर आई ड्रैंक सम जूस, आई वॉज थर्स्टी, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ओके, और हमने इन दोनों क्लॉजेज को किससे ज्वाइन किया, फॉर से। फाइन, तो फॉर क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिकॉज हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एंड she did not speak to anybody and nobody spoke to her. Similarly यहाँ पे आप देखिए she did not speak to anybody, this is one clause, independent clause है, meaning clear कर रही है। nobody spoke to her, उस किसी ने भी उससे बात नहीं की। ओके, सो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हमने एक कंजंक्शन से ज्वाइन किया, एंड से, और वो एंड कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिमिलरली नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये भी कौन से कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और ये किसको ज्वाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। अभी आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप कर रहे हैं दैट विल बी इनफ फॉर यू। अभी सिर्फ आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, बिकॉज आई नो यू माइट बी फाइंडिंग इट अ बिट डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि क्लॉजेस का एक सेपरेट टॉपिक है और इसको मैं सेपरेटली एक वीडियोस के लेकर आऊँगी। सो यू जस्ट नीड टू वेट अ बिट। अब हम नेक्स्ट कंजंक्शन अंडरस्टैंड करेंगे विच इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, तो अभी हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखा कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा था। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट और दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज, अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, देयर कैन बी 2 डिपेंडेंट क्लॉज, 3 डिपेंडेंट क्लॉज, बट दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिनिमम होना ज़रूरी है। ओके, तभी हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू आर वॉचिंग द वीडियो टुडे, आप ये वीडियो आज देख रहे हैं कंजंक्शन की, वाई, बिकॉज आई अपलोडेड इट यस्टरडे। तो बिकॉज आई अपलोडेड इट यस्टरडे, ये कौन सा क्लॉज है, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, लाइक यू आर वॉचिंग द वीडियो टुडे, फुल स्टॉप में अगर यहाँ लगा दूँ द मीनिंग इज प्रेटी क्लियर। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट है, मीनिंग क्लियर है इसका। लेकिन आप देखिए बिकॉज आई अपलोडेड इट यस्टरडे, क्योंकि मैंने ये कल अपलोड की। ओके, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज, इसको ज़रूरत है, इट रिक्वायर्स अनदर क्लॉज। कौन सी क्लॉज चाहिए इसको, इंडिपेंडेंट क्लॉज, अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देख सकते हैं, लाइक बिकॉज, सिंस, सो दैट, देन, रादर देन, ऑल्दो, हु, whoever, if, unless, until, whatever, which, etc. There are several subordinating conjunctions. अब बात आती है कि हम इन्हें अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ये तो बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट है, सो डोंट वरी। इन एग्जाम्स बेसिकली द नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू सी, उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। एंड व्हेन यू प्रैक्टिस, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी लर्न एंड वी आर रेडी फॉर एनी एग्जामिनेशन। ओके, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो द लास्ट वन इज द विच इज द काइंड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, विच इज द मोस्ट इम्पैरेटिव। ओके, जो कि सबसे इम्पैरेटिव है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स
इफ़ यू हैव नोटिस्ड उसमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलराइट, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टू, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी करें तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, सो अब हमें इसे समझना कैसे है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो टू बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दे गो वेयर एवर दे गो, दे गो हैंड इन हैंड। अगर आप स्कूल में थे तो इट यूज टू बी हैपेंड, ऐसा होता होगा कि आप अगर वॉशरूम जा रहे हैं और इफ़ यू आर गोइंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो आप अपने फ्रेंड को भी साथ ले जाते थे। तो सिमिलरली ये ना कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है वो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी कि वो जहाँ भी जाते हैं दे गो हैंड इन हैंड, साथ में जाते हैं। तो ईदर का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है और, नीदर का बेस्ट फ्रेंड है नॉर, नॉट ओनली का बेस्ट फ्रेंड है बट ऑल्सो, स्कार्सली या फिर हार्डली। स्कार्सली का सेकेंड नेम है, आप कह सकते हैं कि स्कार्सली का एक बच्चों ने पेट नेम रख दिया है, या फिर उसका घर का नेम हार्डली है। बेसिकली ये एक ही पर्सन है क्योंकि इसका मीनिंग भी सेम है। तो स्कार्सली एंड हार्डली का जो बेस्ट फ्रेंड है दैट इज व्हेन, और नो सूनर का बेस्ट फ्रेंड क्या है, देन। तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए और फटाफट से क्विकली एक ग्लिम्स अब मैंने आपको दे दी है, तो जस्ट रिवाइज देम, आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाएंगे कि कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी क्लियर करना चाहूँगी कि अगर सेंटेंस में ईदर है तो और आएगा, बट समटाइम्स यू माइट नॉट फाइंड ईदर और। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि खाली और आए, खाली नॉर आए, फाइन, खाली व्हेन आए, ये पॉसिबिलिटी है। बट अगर ईदर आ गया तो और आएगा, नीदर आ गया तो नॉर आएगा, यानी कि फर्स्ट वाले पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ईदर के साथ और लर्न करिए, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, फाइन। So let's see the examples. I'll eat either rice or bread for dinner. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं either के साथ और आया है। She likes neither cake nor cookies. तो यहाँ पे neither के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ आया है nor, सेम सेंटेंस में। He is not only dancer but also a brilliant singer. तो यहाँ पे नॉट ओनली का बेस्ट फ्रेंड कौन है, बट ऑल्सो। तो दोनों आप देख सकते हैं एक ही सेंटेंस में है, एक ही साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन हिज फ्रेंड अराइव। तो स्कार्सली के साथ क्या आया है, व्हेन। स्कार्सली को रिप्लेस करके मैं हार्डली भी कर सकती हूँ, मीनिंग विल नॉट चेंज एट ऑल। बस आपको ध्यान रखना है कि स्कार्सली या हार्डली के साथ हमें कौन से कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करना है, या फिर उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, व्हेन। और नो सूनर का बेस्ट फ्रेंड है देन। ओके, सो आई होप आई मेड द थिंग्स क्लियर हियर। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम्स में। ओके, सो कीप योर थिंकिंग कैप्स ऑन, लेट्स डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, बेसिकली यू हैव टू चूज द एरर। ओके, देयर आर सेंटेंसेस विच आर डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सेगमेंट है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। सो एज वी आर डूइंग द टॉपिक कंजंक्शन, तो डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंजंक्शन से ही रिलेटेड है। सो डोंट पुट योर ब्रेन ऑन वर्ब्स और नाउन्स एनीवेयर एल्स, हम टारगेट करेंगे कंजंक्शंस को। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, हार्डली हैड द वॉचमैन रंग द बेल देन ऑल द वर्कर्स असेंबल्ड इन द हॉल। ओके, तो आप इसको क्विकली आइडेंटिफाई करिए कि किस सेगमेंट में एरर है। ए है हार्डली हैड द वॉचमैन, बी है रंग द बेल देन ऑल, और सी है द वर्कर्स असेंबल्ड इन द हॉल। और अगर आपको लगता है कि नो ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई एरर नहीं है इसमें, तो आप ऑप्शन नंबर डी को भी चूज कर सकते हैं। इफ यू आर स्टिल टेकिंग टाइम सो यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, आप वीडियो पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अभी हमने डिस्कस किया थे कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में कोरिलेटिव कंजंक्शन से ही उठाए जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हार्डली हमने यूज किया है जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है। क्विकली रिकॉल, हार्डली का बेस्ट फ्रेंड कौन था, हार्डली का बेस्ट फ्रेंड था व्हेन, यस। और जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, देन। इफ यू विल सी हियर द ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, देन, जो कि इनकरेक्ट है। हार्डली और स्कार्सली का बेस्ट फ्रेंड है व्हेन। ओके, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दैट विल बी हार्डली हैड द वॉचमैन रंग द बेल इंस्टेड ऑफ देन। देन की जगह क्या होगा, व्हेन ऑल द वर्कर्स असेंबल्ड इन द हॉल। क्लियर। और ये जो देन है ना, इसमें भी इस तरीके का एरर भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको दे सकते हैं नो सूनर और यहाँ पे देन देंगे। ओके, और आपको लगेगा नो सूनर का बेस्ट फ्रेंड तो देन है, बट वो क्या करेंगे, आपके उसके बेस्ट फ्रेंड की ना नेम में एरर कर देंगे, स्पेलिंग एरर कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, देन, THEN देन। ओके, होमोफोन्स हैं, और ये THEN देन दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो आपको नो सूनर के साथ THAN देन लगाना है, ना कि THEN देन। वो फाइन। तो आपको ध्यान रखना है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज करना है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और नो सूनर के साथ देन का यूज करना है।
लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही ईजी है. एनी इज ईदर इनोसेंट बट क्राफ्टी. अगर नो एरर है तो आप ऑप्शन नंबर डी को चूज करें. ओके, आई थिंक आपने बहुत ही जल्दी से एरर डिटेक्ट कर लिया होगा. सो एनी इज ईदर इनोसेंट बट क्राफ्टी, तो ईदर है. ओके, ईदर का बेस्ट फ्रेंड कौन है? और. क्लियर? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है. ओके, बट की जगह क्या होना चाहिए? और होना चाहिए. एनी इज ईदर इनोसेंट, या तो एनी जो है वो इनोसेंट है या फिर बहुत ही क्राफ्टी है, बहुत ही चालाक है. सो एनी इज ईदर इनोसेंट और क्राफ्टी, तो ईदर का बेस्ट फ्रेंड और है और नीदर का बेस्ट फ्रेंड नॉर है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बिकॉज द बीच वॉज क्राउडेड वी स्टिल हैड अ लवली डे. आपको अगेन एरर चूज करना है, और अगर नहीं आपको लग रहा है कि कोई एरर है तो ऑप्शन नंबर डी. इफ़ यू आर योर पेस इज स्लो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. तो अभी पहले आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड करिए. बिकॉज द बीच वॉज क्राउडेड, क्योंकि जो बीच था वो बहुत ही क्राउडेड था, भरा हुआ था. वी स्टिल हैड अ लवली डे, तब भी हमारा जो दिन था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा रहा. तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो बिकॉज का यूज़ है वो करेक्ट है. आप, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट चीज़ बताई जा रही है और बिकॉज से हम रीज़न देते हैं. ओके, बिकॉज से हम क्या क्या शो करते हैं? वी शो अ रीज़न. ओके, दिस हैपन्स बिकॉज सो एंड सो रीज़न. क्लियर? तो यहाँ पे बिकॉज का यूज जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है. एक कंडीशन दी गई है कि एक कंडीशन थी, उसके बावजूद भी जो सेकंड एक्शन है वो सक्सीड रहा, सक्सेसफुल रहा. ओके, जो बीच था वो क्राउडेड था, उसके बावजूद भी उनका दिन अच्छा रहा. जबकि कोई प्लेस जो है विजिटिंग प्लेस, कोई टूरिस्ट प्लेस अगर बहुत ही एक्सेसिव क्राउडेड होती है तो जनरली हम इंजॉय नहीं कर पाते. फोटो बॉम्बिंग्स भी हो जाती है. तो यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन जो है वो सूटेबल नहीं है. क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं. सो बिकॉज जो है वो रॉन्ग यहाँ पे कंजंक्शन है. करेक्ट कंजंक्शन होगा यहाँ पे ऑल्दो. ओके, ऑल्दो. ऑल्दो कौन सा कंजंक्शन है? दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, ऑल्दो द बीच वॉज क्राउडेड, ऑल्दो हिंदी में हम कहते हैं उसको यद्यपि. ऐसा होने के बावजूद भी, यद्यपि, इन स्पाइट ऑफ के सेंस में जाता है. सो ऑल्दो द बीच वॉज क्राउडेड वी स्टिल हैड अ लवली डे. सो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द क्वेश्चन नंबर 4. And the fourth question is, the new CEO of our company is not only diligent but and also generous. So diligent is basically hardworking, laborious. Okay, जो बहुत ही मेहनत करता है, industrious. Okay, diligent. So the new CEO of our company is not only diligent and also generous. तो आपको एरर चूज करना है. अगेन यहाँ पे भी कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज हुआ है. अगर आपने थोड़ा सा फोकस करा है, नॉट ओनली और नॉट ओनली कोरिलेटिव कंजंक्शन है तो उसका बेस्ट फ्रेंड भी होगा. तो रिकॉल करिए, नॉट ओनली का बेस्ट फ्रेंड मैंने आपको कौन बताया था? इट वॉज नॉट एन ऑल्सो. एन ऑल्सो नहीं था, ये इनकरेक्ट है. क्लियर? क्या है आप मुझे बताइए. येस, इट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो. लेट मी रिमाइंड यू कि व्हेन आई रेड द सेंटेंस इन द बिगिनिंग ना, इन फ्लो आई जस्ट स्पोक द करेक्ट स्टेटमेंट. फ्लो में मैंने करेक्ट स्टेटमेंट बोल दिया था. So the new CEO of our company is not only diligent but also generous. Okay, क्योंकि not only और but also correlative conjunction है, तो not only के साथ आप but also का यूज करेंगे. So you can see एक बहुत ही minute error उन्होंने आपको दिया हुआ है, but just because of this end the statement is incorrect and this can fetch you 1 mark. Now let's move ahead and see the last question of this video. She loves to paint because इट इज़ हर हॉबी. ओके, तो आपको अगेन सेगमेंट चूज करना है. अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है देन यू विल चूज ऑप्शन नंबर डी विच इज़ नो एरर. तो शी लव्स टू पेंट, वो उसको पेंट करना अच्छा लगता है, पसंद करती है. क्यों? बिकॉज इट इज़ हर हॉबी, क्योंकि ये उसकी हॉबी है. तो आप मुझे बताइए कि इस पर आपको लगता है, पहले तो आप कंजंक्शन चूज करिए कि कंजंक्शन क्या है. और इन कमेंट सेक्शन यू जस्ट ड्रॉप की जो कंजंक्शन है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है बिकॉज कंजंक्शन है. विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इज बिकॉज, बिकॉज कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन है? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. सो बिकॉज जो है वो आपका कंजंक्शन है और इसका जो यूज है वो भी अप्रोप्रिएट है. दैट मीन्स देर इज नो एरर इन दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में और इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. सो अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. सो आई होप आपको कंजंक्शंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे और कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गए होंगे with the mnemonic or with the trick of two best friends.
So thank you so much for watching the video. If you like the video, kindly click on the icon of my channel and subscribe it, and don't forget to share it with your friends. Thank you so much. Have a great day.